प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना ताकि आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आ सकूं। आज संडे वर्शिप हम चर्चिस में नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी मुसीबत पूरी दुनिया में है, देश में है और भारत देश में आज परिस्थिति ऐसी है कि हम अपने घरों पर बैठने में मजबूर हो चुके हैं। पर परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, हम यदि परमेश्वर से सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए, अपनी रक्षा के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो अपने वादे पर खरा है और हर बार हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए तैयार है। पर वो चाहता है कि केवल हम उसके सामने प्रार्थना कर ले आए, उसको एक ऑप्शन की तरह ना रखें, केवल उसी से प्रार्थना करें, तब वो सुनता है। प्रार्थना करना और प्रार्थना का उत्तर पाना, दोनों में बहुत अंतर है। प्रार्थना हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग करते हैं, पर हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर हर एक प्रार्थना नहीं सुन सकता, सुन सकता है, पर उस प्रार्थना के पीछे हमारा उद्देश्य वो क्या है, वो प्रार्थना का बहुमूल्य मोटिव होना चाहिए कि हम प्रार्थना किस उद्देश्य से कर रहे हैं। दूसरा, प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर को केवल एक ऑप्शन के रूप में रखते हैं या केवल हम उसी के सामने आते हैं, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, वो बात बता रहा हूं मैं आपको। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, पर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो उत्तर हमें तुरंत मिलता है। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा उद्देश्य स्वार्थी नहीं होना चाहिए, पर हमारा उद्देश्य के अंदर परोपकार होना चाहिए। हम दूसरों की उन्नति के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों की सुरक्षा के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर न केवल उनको सुरक्षा, उनको उन्नति देता है जिनके लिए प्रार्थना करी, बल्कि वो जो प्रार्थना कर रहा है उसको भी उन्नति और उसको भी सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो दूसरों के लिए, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वचन कई माध्यम से हमें सिखाता है कि ना केवल हम देने में उदार हों, बल्कि हम क्षमा करने में भी उदार हों। क्योंकि वचन के आधार पर परमेश्वर क्या बोलता है, जिस तरह से तुमने तुम्हारे बैरियों को, तुमने तुम्हारे शत्रुओं को क्षमा करा, मैं तुम्हें उसी प्रकार क्षमा करूंगा। हमारा अब कर्तव्य बन जाता है कि हम पूर्ण रूप से हमारे बैरी, हमारे शत्रुओं को क्षमा करें। क्योंकि यदि हमने हमारे दिल के अंदर कुछ अंश उसके विरुद्ध में रख रखा है, तो परमेश्वर हमें पूर्ण क्षमा नहीं करेगा। और जब पूर्ण हम क्षमा नहीं होंगे तो स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। यहां पर साफ कहता है वो कि यदि हम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं तो पूर्ण क्षमा करना, हमारा दिल साफ होना चाहिए। दाऊद राजा हमारे अपने वचनों के अंदर कई बार, उसके भजन संहिता के अंदर हमें कई अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। उन बातों को आज भी हमें मानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के कई साल पहले दाऊद राजा आया था इस दुनिया में, और परमेश्वर ने दाऊद से इतना प्रेम रखा कि उसको बता दिया कि मैं अपने पुत्र को तेरे घराने में पैदा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में दाऊद को पहले से मालूम था। उसके वचनों में कई जगह उसने लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाएं। अपने जीवन को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि हम आज अपने जीवन जीवित रहना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना सीख जाएं। यदि हम अपने अहम में, अपनी शक्ति में, अपने पैसों पर घमंड करते हैं, तो आज दुनिया ने में ये हमें बता दिया है कि हमारे कितने भी पैसे क्यों ना हो, कितने भी हम शक्तिशाली बलवान क्यों ना हो, हमको एक छोटा सा वायरस जैसे हम देख नहीं सकते, वो हमको मृत्यु दे सकता है। हम भयभीत ना हो, हम डरे नहीं, क्योंकि हमारे सामने जो शील्ड है वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये ऐसी शील्ड है कि हमें कभी भी, हर किसी भी प्रकार की मुसीबत
हमारे पास तक नहीं आ सकती। कई ऐसे लोग हैं जो इस वायरस से ग्रसित हुए, प्रार्थना की गई और वो चंगे हो गए, वो सुरक्षित हैं आज अपने घरों में। परमेश्वर ने उनको बचा लिया। ये हमें शिक्षा देता है कि हम यदि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें और केवल उसी के पास हम जाते हैं और मांगते हैं, तो प्रभु हमें बचा लेता है। भजन संहिता के अंदर 28वें अध्याय और उसके पहले कुछ पदों को मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा और मैं हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। अरे मैं ऐसा ना हो जाऊं कि यदि तू मेरी नहीं सुनेगा तो मैं कैसा हो सकता हूं, ये उसको मालूम है दाऊद राजा को। अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे प्रभु तू ही है मेरा सहारा, मेरी सुनी को अनसुनी मत कर। परमेश्वर कब हमारी सुनी को अनसुनी करता है? जब हम केवल उसके पास मतलब से जाते हैं। प्रार्थना कराने के लिए हम पास्टरों को ढूंढ रहे हैं आज। क्यों? हमारे जीवन में परेशानी है और हम प्रार्थना करा के अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। परमेश्वर दयालु है, वो प्रार्थनाओं को सुनेगा भी। पर जब हम मतलबी बन जाते हैं, जब हम सिर्फ ओढ़ना ओढ़ लेते हैं धार्मिकता का, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। बहुत बड़ी एक चेतावनी है क्रिश्चियन के लिए, एक विश्वासी के लिए, कि यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें। हम केवल उसी से प्रार्थना करें, तब जाके परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को हमने एक ऑप्शन की तरह रख रखा है कि सब जगह करा लिया साहब, इनके यहाँ भी करा लेते हैं। यहाँ नहीं सुनी तो वहाँ, वहाँ नहीं सुनी तो वहाँ, वहाँ नहीं सुनी तो वहाँ। कभी उत्तर नहीं मिलेगा आपकी प्रार्थना का, क्योंकि परमेश्वर हमको बेहद प्रेम रखता है। पर उसके पीछे एक शर्त भी है, जितना मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, तुम केवल मुझे ही अपना सृजनहार करके समझो। अपना सृजनहार करके जब तुम मुझे मानते हो तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से आशीषित करता हूँ। केवल यदि तुम मेरे पे ही विश्वास करते हो, केवल यदि तुम मेरे से ही मांगते हो, तो मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। यह वादा है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें कई जगह सिखाया है, समझाया है कि यदि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमें देता है। हर एक जगह परमेश्वर ने हमें खुद प्रार्थना करके बताया कि प्रार्थना का उत्तर हमें कैसे मिलता है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे उसने। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो ये बताया हमें। और ये बताया कि जिस तरह से वो अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रेम रखता है, उस तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और उसके नाम से प्रार्थना करें। आज हम यदि जीवित रहना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से हम उसके ऊपर भरोसा करें और केवल उसी को माने। यहाँ लिखा है कि तू मेरी चट्टान है। जिस तरह से चट्टान पे हम स्थिर रहते हैं, जिस तरह से चट्टान से हम दुश्मनों से बच सकते हैं, छिप सकते हैं, उसके प्रहार को हम झेल सकते हैं, उसी तरह से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब हमारे सामने एक शील्ड बनकर आता है, तो हर एक प्रकार के वायरस, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की मुसीबत से हमें बचाने की शक्ति रखता है। वो ये बोलता है कि तू केवल मेरे पीछे रह, मेरे शरणागत बन, तब जाके मैं तेरे को क्या करूंगा? सुरक्षित करूंगा। परमेश्वर से हम बेहद प्रेम यदि रखना चाहते हैं तो उसके वचनों को निरंतर पढ़ें और उसके ऊपर विश्वास करें, तब जाके वो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन में करेगा। क्योंकि वचन कहता है यदि उसने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी और सुनी को अनसुनी कर दिया तो क्या होगा? हम कब्र में मृतक की तरह समान हो जाएंगे। हमारे जीवन दो पल का है। आज उस चीज को हम अनुभव कर चुके हैं। हमारे जीवन के अंदर भय समा चुका है। आज हम डरते हैं किसी से मिलने से, रिश्तेदारों से हमने मिलना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि आस पड़ोसी से बात नहीं करते हम, कहीं हमें वायरस से हम ग्रसित ना हो जाएं। आना जाना छोड़ दिया है। पर परमेश्वर क्या बोलता है? सुरक्षा देने वाला मैं हूँ, सुरक्षित रखने वाला मैं हूँ, जीवन देने वाला मैं हूँ। यदि तुमने मेरे पे विश्वास कर लिया
तो मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। स्वर्ग राज्य का मार्ग प्रभु यीशु मसीह, सत्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया और बलिदान करके दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये सत्य है। और जीवन, हमको अनंत काल का जीवन, ना केवल इस बीमारी से आज हमें बचाता है, पर यदि हम शारीरिक रूप से, वास्तविक रूप से अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो अनंत काल के लिए हमें स्वर्ग राज्य के अंदर जीवन देता है। प्रभु हमें बहुत प्रेम रखता है और वो हमें सुरक्षा देना चाहता है। वो हमें सिखाता है कि केवल हम उससे मांगें। जिस तरह से दाऊद राजा ने अपने जीवन में केवल और केवल परमेश्वर को अपना आसरा माना और परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करता था, यहाँ तक कि वो भालू से, शेर से लड़ गया, इतने बड़े गोलियात से लड़ गया, वो ये सोचकर कि परमेश्वर मेरे पीछे है, परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। इतना विश्वास यदि हम कर लें तो कैसी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। साइकोलॉजिकली आज हम बहुत ज़्यादा टेंस रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं। कारण जहाँ देखो, जिधर देखो एक ही बात, एक ही न्यूज़ हम देखते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दे, क्योंकि उसने हमें रचा है। वो हमारी वो हम उसकी रचना है। वो हमें जानता है कि एक मनुष्य यदि चिंतित हो जाएगा, एक मनुष्य यदि ज़्यादा सोचने लग जाएगा तो वो बीमार हो सकता है, उसको मालूम है। और यहाँ पर वो बोलता है वचन में, अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दे और फिर देख, हर एक प्रकार से मैं तुझे बचा लूँगा। तो बचाने के लिए उसके अंदर बहुत शक्ति है। हम उसके ऊपर विश्वास करना सीखें, पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करना सीखें, तब जाके हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएगा। परमेश्वर इन छोटे से वचनों से हमें ये सिखाता है, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो ना केवल हमें वो शारीरिक मृत्यु से बचाता है, बल्कि आत्मिक मृत्यु यानी कि हमें नरक जाने से भी वो बचाता है। और केवल जब हम उसी को परमेश्वर करके मानते हैं तो हर एक प्रकार से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें ये सिखा चुका है कि यदि हम उसको परमेश्वर करके मानते हैं तो स्वर्ग राज्य निश्चित है हमारे लिए। परमेश्वर वचनों से हमें संभाले, समझाए और हर प्रकार के डर से हमें बचाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए चुप प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, आज तक आपने हमें जीवित रखा, इसलिए आपका धन्यवाद है मेरे प्रभु। आगे भी आप हमें सुरक्षित रखेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। हर एक आवश्यकताओं को आप आज तक पूरी करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। आने वाले दिनों में आप हमें सुरक्षित संभाल के रखेंगे मेरे प्रभु, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है ईश्वर। हम केवल आप ही से मांगे मेरे प्रभु। आप हमारी चट्टान है ईश्वर। आप हमारे सामने हर एक मुसीबत के लिए हर एक मुसीबत के समय मेरे प्रभु आप हमारे सामने एक चट्टान के रूप में खड़े होते हैं ईश्वर। हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे जीवन देते हैं मेरे प्रभु। हम केवल आपसे ही मांगे मेरे प्रभु, आपसे ही हम मेरे प्रभु प्रार्थना करना सीखें ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रथम स्थान आपको दें मेरे प्रभु। आपको एक ऑप्शन के तरह नहीं रखें मेरे प्रभु, पर पूर्ण प्राथमिकता आपको दें, पूर्ण सम्मान आपको देना हम सीखें ईश्वर। इन परेशानियों का वजह हमारे पाप है मेरे प्रभु। हम हमारे पापों का अंगीकार करें और आपके सामने पश्चाताप करके मेरे प्रभु आएँ और मांगे मेरे प्रभु कि हम केवल आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।